बीआरएस अंदरून 3 साल तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आएगी, केटीआर का दावा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ अरादी को हुकूमत की जानिब से हराज करने के मामले पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने बीआरएस लीडरों के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अंदरून 3 साल बीआरएस दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई इस 400 एकड़ अरादी में 1 इंच भी खरीदने की कोशिश करेगा तो वो उसे वापस ले लेंगे और किसी भी ताकत को उन्हें रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में यूट्यूबर गिरीश पर हुए हमले के केस में पुलिस ने तहकीकात में तेजी पैदा कर दी है। यूट्यूबर पर हमला रोकने के लिए पहुंचे पुलिस मुलाजिमीन के साथ बदसलूकी करने और हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मजमूई तौर पर 45 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 5 अफराद को गिरफ्तार करके रिमांड कर दिया गया। बाकी 40 मुलजिमीन की तलाश जारी है। दूसरी जानिब यूट्यूबर गिरीश ने इल्जाम लगाया है कि उस पर और उसके दफ्तर पर मनसूबाबंद तरीके से हमला किया गया। राजेंद्र नगर सर्कल के हैदरगुड़ा में वाक़ई एक अपार्टमेंट में रहने वाले यूट्यूबर गिरीश पर यूट्यूब चैनल चलाकर ब्लैकमेलिंग करने के इल्जाम आयद किए गए। जब बाद अफराद इससे वदाहत तलब करने उसके घर पहुंचे तो गिरीश ने उन पर मिर्च पाउडर फेंक कर हमला कर दिया। उसके बाद मुश्ताल अफराद ने उसके गले में चप्पलों के माला डालकर उसे गलियों में घुमाया। पुराने शहर के इलाके मिरालम टैंक के करीब एक 7 साल लड़के का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लड़के की नाश झाड़ियों से दस्तयाब हुई, जिसके सर पर शदीद चोटों के निशानात थे। पुलिस को शुबा है कि बच्चे को नामालूम हमलावरों ने मिरालम तालाब के करीब सर पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल करके नाश को सुनसान जगह पर फेंक दिया। मुकामी अफराद ने जब नाश देखी तो फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। महलूक लड़के की शनाख्त मोहम्मद रहीम साकिन हसन नगर के तौर पर की गई है। पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। तेलंगाना में चिकन की कीमतों में इजाफा हो गया है। हालांकि गुज़िश्ता 2 माह से बर्ड फ्लू के मुशतबा मामलात के बाद चिकन की कीमतों में गिरावट हो गई थी। चिकन फार्मर्स का कहना है कि बढ़ती हुई पैदावार लागत, खासतौर पर फीड, वैक्सीन और दीगर अखराजात की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। हालिया दिनों में पोल्ट्री फीड की कीमत में भी इजाफा देखा गया, जिससे पैदावारी लागत मजीद बढ़ गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन की कीमतें मुख्तलिफ सतहों पर पहुँच चुकी है। कुछ मकामात पर ब्रॉयलर चिकन फी किलोग्राम 250 में दस्तियाब है, जबकि दीगर इलाकों में इसकी कीमत 270 रुपए से 300 तक पहुंच चुकी है। रिटेल मार्केट में कीमतें बढ़ने के बाइस न सिर्फ आम शहरी बल्कि रेस्टोरेंट और होटल मालिकीन भी परेशान हैं। वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 को लोकसभा में जुमेरात की रात मंजूर कर लिया गया। इस बिल के हक में 288 वोट आए, जबकि मुखालिफत में 232 वोट डाले गए। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तमाम तरमीमात को सूती वोट के जरिए मुस्तरद कर दिया गया। ये बिल 12 घंटों के तवील मुबाहिस के बाद मंजूर कर लिया गया। बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन ने अपने मौक़िफ़ का भी भरपूर दिफा किया। एनडीए की हलीफ जमातों जनता दल यू और तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस बिल की हिमायत में हुकूमत का साथ दिया, जिससे इस बिल की मंजूरी में हुकूमत को मज़ीद तक़वियत मिली। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एहतजाज को मुल्क बचाने की लड़ाई दिया करार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो वक्फ तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करेगा और लोगों के हुकूक को खतरे में डालने वाले इस सियाह कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों तक ले जाएगा। वक्फ तरमीमी बिल के सिलसिले में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजव्वदा कानून की तनक़ीद करते हुए बोर्ड के रुकन मोहम्मद अदीब ने कहा कि ये मुस्लिम तबक़े की जायदाद को जब्त करने की कोशिश है। उन्होंने कहा, मरकज़ी हुकूमत इसे इस सोच से शुरू किया है कि वो हमारी जायदाद छीन सकते हैं। क्या इसे कबूल किया जा सकता है? ये मत सोचिए कि हम हार गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है। मुशतरका पार्लिमानी कमेटी में गौर फ़िक्र के दौरान बिल की मुखालिफत की गई। ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि मुजव्वदा कानून हिंदुस्तान के ताने बाने को ख़तरे में डालता है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन रियासत तेलंगाना की जानिब से 10वीं जमात रियादी के तैयार करदा पर्चे के एक तवील जवाब सवाल नंबर 18 के उर्दू तर्जुमे में एक संगीन गलती के पेश नज़र तेलंगाना उर्दू मीडियम मैक्स टीचर फोरम की जानिब से डायरेक्टर गवर्नमेंट एग्जाम्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन रियासत तेलंगाना कृष्णा राव को याददाश्त पेश की गई, जिसमें सवाल नंबर 18 के गलत तर्जुमे के पेश नज़र तलबा को बतौर तलाफ़ी 6 निशानात बढ़ाने का मुतालबा किया गया। याददाश्त में तफसील से दलाइल के साथ मसले को समझाया गया।
डायरेक्टर कृष्णा राव ने तयखुन दिया है कि इस सिलसिले में एक कमेटी कायम की गई है और उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि इस मामले में मुख्तलिफ यूनियनों की जानिब से याददाश्त मुतालबात पेश किए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी की है। ग्रुप 1 इम्तिहान में तेलंगाना के नलगुंडा जिले के नौजवान को 6वां रैंक। एक मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी में भारी तनख्वाह वाली मुलाजिमत भी नलगुंडा जिले के मिरियालगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हर्षवर्धन को मुतमईन नहीं कर सकी। अवामी खिदमत के ख्वाब के साथ उन्होंने अपनी पुरकशिश नौकरी को खैराबाद कहा और यूपीएससी सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी शुरू की। 4 साल की मेहनत के बावजूद वो आखिरी मरहले तक पहुंचकर कामयाब ना हो सके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने मकसद पर डटे रहे। इसी लगन के साथ उन्होंने तेलंगाना ग्रुप 1 के इम्तिहान में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए रियासती सतह पर 6वां रैंक हासिल किया। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट CH किरण कुमार रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के उम्मीदवारों को उम्र की हद में 32 से 35 साल तक रियायत देने की दरख्वास्त की है। किरण कुमार रेड्डी ने मकतूब में मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात को भी OBC तबक़ात की तरह 9 मरतबा इम्तिहानात में हिस्सा लेने की सहूलत देने का मुतालबा किया। फिलवक्त मुआशी तौर पर पसमानदा तबक़ात के लिए UPSC सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में हिस्सा लेने उम्र की हद 32 साल है और वो 6 मरतबा इम्तिहानात में हिस्सा लेने के अहल हैं। किरण कुमार रेड्डी ने इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से शख्सी तौर पर मुदाखलत की अपील की। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने किरण कुमार रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए उनकी नुमाइंदगी वसूल होने की इत्तला दी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर वाई शर्मिला ने वक्फ तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हुए कहा कि बिल का मकसद दस्तूर में मुसलमानों को दिए गए मजहबी हुकूक को खत्म करना है। पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पर मुबाहिस के दौरान वाई शर्मिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बिल से मुतालिक अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल दरअसल अक़लियतों को कुचलने की एक साजिश है और ये बिल दस्तूरी इक़दार की सरीह खिलाफ वर्जी है। वाई शर्मिला ने दावा किया है कि बिल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें मुसलमानों की मजहबी जज्बात को मजरूह करने की कोशिश है। उन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की पेशकशी को मुल्क का यौम सियाह करार दिया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत फ़िरक़े वाराना मुनाफिरत को हवा देने की कोशिश कर रही है।